झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव के बाद राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कमलेश सिंह जो एनसीपी के एकमात्र विधायक है, उन्होंने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब में। आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने प्रेस वार्ता की है और सरकार पर कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर कहीं न कहीं गंभीरता से सरकार को विचार करने के लिए विवश होना पड़ेगा। कमलेश जी, सबसे पहली बात और अहम बात यह है कि आपने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी को आपने बधाई दी है, लेकिन एक जो कहा जा रहा है कि पार्टी लाइन के खिलाफ आप गए हैं, तो एक जो हम लोगों ने चर्चा सुनी थी अंतरात्मा की आवाज़, इनर वॉइस, क्या उसी बुनियाद पर आपने वोट किया है? सही बात आप बोले। हमने अपने विवेक से काम किया है। जब हम गवर्नर हाउस में, जब द्रौपदी मुर्मू जी गवर्नर थी यहाँ के, हम 3-4 बार उनसे मिलने गए हैं और जो एक संबंध होनी चाहिए, बहुत ही मधुर संबंध, हमको छोटा भाई जैसा प्यार स्नेह मिला। और उनके जो विचारों से, उनके जो व्यवहार से, हम जब उनका नाम आया उसी समय हमने निर्णय लिए थे कि एक आदिवासी महिला का, उस सभ्य महिला का, गरीब महिला का नाम जो दिया गया है, इसका हम स्वागत करते हैं और हम अपना निर्णय उनके पक्ष में ही देंगे। ये नहीं लगता पार्टी अगर पार्टी के खिलाफ, अगर डिसीजन के खिलाफ ने कहा कि विप नहीं जारी होता, वो टेक्निकल एक इश्यू है, लेकिन आप ये मानते हैं कि पार्टी लाइन के खिलाफ ये वोट है, तो क्या पार्टी ऐसे में बाध्य हो सकती है पर कार्रवाई करने के लिए? उसके लिए हमको अभी कुछ वक्तव्य देना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन कुछ काम जो है ना, कुछ काम अपने विवेक से भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब काम जो है क्या कहना है क्या नहीं कहना है, यह निर्णय हमको भी कुछ लेने का अधिकार है। इसलिए माना जा रहा है ना कि अगर राज्य सरकार से या हेमंत सोरेन सरकार से जो नाराजगी है, उसकी बुनियाद पर भी आपने वोट किया है। आपने कहा कि हुसैनाबाद को जिला बनाने की मांग वर्षों से चली आ रही है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। राष्ट्रपति चुनाव का जो है, हम अपना उनका व्यवहार पर और झारखंड की मान सम्मान, देश की प्रथम आदिवासी महिला को जो दिया गया है टिकट, सभी कुछ सोचते हुए हम अपना डिसीजन लिए हैं और यह हम अपने निर्णय है, मेरा अपना निर्णय है, कोई पार्टी का इस पर निर्णय नहीं। आपने सुना होगा क्रॉस वोटिंग की बात आ रही है, तो ये मानते हैं कि ये जो क्रॉस वोटिंग है, ये सरकार की स्थिरता को लेकर एक कड़ा संदेश जा रहा है? हो सकता है सरकार अनस्टेबल हो जाए। अब इस पर हम अपना वक्तव्य देना उचित नहीं समझते हैं। यह दूसरे पार्टी की बात है, उन लोग निर्णय क्या है क्या नहीं है, उन लोग का बात है। तो फिर भी जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है, चूंकि आप राजनीतिक जानकार हैं और इतने ज़माने से आप राजनीति कर रहे हैं, ये लग रहा है कि झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को बदलता हुआ नजर आ रहा है ये आने वाले दिनों में? अब इस पर हम अभी टिप्पणी देना उचित नहीं समझते। हुसैनाबाद का आपने जिक्र किया, बालू का जिक्र किया और सरकार की लचर व्यवस्था का जिक्र किया, तो ये माने कि आने वाले दिनों में एनसीपी सड़कों पर उतरेगी इन विषयों को लेकर? जो हमारा मांग है उचित, अगर जनता की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम अपने क्षेत्र में जनता की बदौलत हैं और जनता का जो मेन मुद्दा है उसको नहीं अगर सुना जाएगा तो लाचारी हमको रोड पर भी उतरना पड़ेगा। ईडी की कार्यशैली को लेकर आपने क्वेश्चन रेज किया कि किसी को आधी रात पर उठा लेना, बिना समन किए बुला लेना, ये क्या ईडी की कार्यशैली जबरन की जा रही इस तरह से? नहीं, जबरन ईडी का कोई ईडी का मैटर नहीं है। अच्छा, यह मैटर जो है ईडी का मैटर नहीं है। हम प्रशासन को बोल रहे हैं कि कभी कोई भी व्यक्ति, हमारा ये नहीं कहना है कि किसी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति पर अगर वारंट है तो उसको सम्मन देना चाहिए, उसको जरूर बिना सम्मन के नहीं रात में आप उठा लीजिए। किसी का संदर्भ है, मतलब किसी कारण वजह से ये बता रहे हैं? ये अभी हम नहीं बोलना चाह, हम तो बोल रहे हैं कि ऐसा कानून में होनी चाहिए कि अगर किसी के ऊपर वारंट है, किसी को अति है कि पूछताछ के लिए उसको सम्मन देना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं। तो ये थे एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने इनर वॉइस के आधार पर द्रौपदी मुर्मू जी को अपना वोट किया है। ये पार्टी लाइन के खिलाफ जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुसैनाबाद को जिला नहीं बनाया जाता है, सरकार इस पर डिसीजन नहीं लेती है, तो एनसीपी के तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।